अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने ऑपरेंट कंडीशनिंग का टॉपिक स्टार्ट किया था और इसकी डेफिनेशन और इसका जो एक एक्सपेरिमेंट किया था, इसके पर जो कई एक्सपेरिमेंट्स में से एक एक्सपेरिमेंट था पीएफ स्किनर का और स्किनर्स बॉक्स और रीइंफोर्समेंट, उसकी डेफिनेशन और उसकी जो दो बेसिक टाइप्स हैं यानी पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम ये जो इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और इसकी जो रीइंफोर्समेंट की रिमेनिंग टाइप्स हैं, यानी रीइंफोर्समेंट को एक और तरीके से भी इसकी टाइप्स बनाई जा सकती हैं, प्राइमरी रीइंफोर्समेंट एंड सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट। एक तो थी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, कोई प्लेजेंट चीज़ देकर कुछ सिखाना और कोई अनप्लेजेंट चीज़ हटाकर कुछ सिखाना, मकसद दोनों का सिखाना ही है, ठीक है जी। और एक और तरीके से बनाई जा सकती है, हम प्राइमरी रीइंफोर्समेंट और सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट कहते हैं। कुछ चीज़ें हमारे लिए पैदाइशी तौर पर रीइंफोर्सर होती हैं, उन्हें हमें सीखने की ज़रूरत नहीं होती। द रीइंफोर्सर्स विच आर इनहेरेंटली रीइंफोर्सिंग फॉर अस आर कॉल्ड प्राइमरी रीइंफोर्समेंट। जो चीज़ें पैदाइशी तौर पर हमारे लिए रीइंफोर्समेंट का बायस, जैसे खुराक है, पानी है, इन चीज़ों को हमें सीखना नहीं पड़ता कि ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है या इनकी वजह से हम कुछ करें, ठीक है, या कुछ सीखें। ये पैदाइशी तौर पर हमारे लिए रीइंफोर्समेंट का बायस होती हैं। हम इनकी वजह से कुछ ना कुछ करते हैं या इनको अचीव करने के लिए बहुत सा अमल जो उनसा है वो इनके लिए ऑटोमेटिकली हम सीख लेते हैं। तो जो चीज़ें हमारे लिए पैदाइशी तौर पर रीइंफोर्सर्स होती हैं उन्हें हम प्राइमरी रीइंफोर्समेंट कहते हैं, ठीक है जी। आमतौर पर जो हमारे सर्वाइवल के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो सभी प्राइमरी रीइंफोर्सर्स हैं। और इसके अलावा दूसरे हम कहते हैं सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स। ये सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट ऐसी चीज़ें या ऐसे रीइंफोर्सर्स जो हमारे लिए पैदाइशी तौर पर रीइंफोर्सर्स नहीं होते, बल्कि तो जो प्राइमरी रीइंफोर्सर्स हैं जो पैदाइशी तौर पर हमारे लिए रीइंफोर्समेंट का बायस होते हैं, उनसे ये लिंक्ड होते हैं और हम इन्हें लर्न करके हमारे लिए ये रीइंफोर्समेंट का बायस बनते हैं। पैदाइशी तौर पर हमारे लिए ये रीइंफोर्समेंट का बायस नहीं होते। मिसाल के तौर पर इनाम, पैसा या सताइश यानी तारीफ़, ये रीइंफोर्समेंट की वो टाइप्स हैं जिनका पैदाइशी तौर पर हमें पता नहीं होता। लेकिन मिसाल के तौर पर पैसा ले लें, एक छोटे बच्चे को, बहुत छोटा बच्चा जो है 2-4 माह का, उसके लिए पैसा कोई वो उसकी वजह से वो कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है जी, वो उसके लिए रीइंफोर्समेंट का बायस नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा वो सीख लेगा कि पैसा जो है वो खुराक के लिए और बहुत सी चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वो पैसे की वजह से बहुत से काम करना सीख लेगा। इसलिए पैसा, इनाम या इस तरह की जो भी चीज़ें जिन्हें हम लाइफ में सीख कर हमारे लिए वो रीइंफोर्समेंट का बाद में बायस बनती हैं, उन्हें हम सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स कहते हैं, ठीक है जी। लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट उनको प्रेफर किया जाता है, वो पेपर में ज़्यादा आती हैं, ठीक है जी। ये वाली जो कैटेगराइजेशन या डिवीज़न है ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेंशन करना ज़रूरी आ भी जाती है, एक दफ़ा आई हुई है पेपर में ये भी। इसके अलावा जो ऑपरेंट कंडीशनिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो जहाँ ज़्यादातर बेस्ड है रीइंफोर्समेंट पर, वहाँ बहुत इसका कुछ जो हिस्सा है उसमें पनिशमेंट भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है जी। आमतौर पर लर्निंग का मतलब होता है कुछ सीखना, ठीक है जी। तो सीखने से मुराद कुछ बिहेवियर में एडिशन होता है, इजाफा होता है, ठीक है। इसलिए रीइंफोर्समेंट का मकसद भी क्योंकि बिहेवियर में इजाफा करना है, कोई चीज़ रिपीट करना, सिखाना होता है, इसलिए रीइंफोर्समेंट की बेस पर। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ बिहेवियर्स को अनलर्न करवाना होता है, सीखे गए बिहेवियर को ख़त्म करना होता है, वहाँ पनिशमेंट इंपॉर्टेंट होती है। यही रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट का बेसिक डिफरेंस है। रीइंफोर्समेंट होती ही किसी चीज़ को सिखाने के लिए होती है, लर्न करवाने के लिए, कंटिन्यू करवाने के लिए, रिपीट करवाने के लिए होती है, ठीक है जी। वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। पॉजिटिव में हम कोई चीज़ पॉजिटिव प्लेजेंट चीज़ देते हैं और नेगेटिव में अनप्लेजेंट चीज़ दूर करते हैं, हटाते हैं, निकालते हैं। मकसद दोनों का किसी बिहेवियर को रिपीट करना है या दोबारा कंटिन्यू करना या दोहराना या सीख लेना है, ठीक है जी। लेकिन पनिशमेंट का मकसद होता है किसी जो बिहेवियर अनवांटेड बिहेवियर, ऐसा बिहेवियर जिसे हम चाहते हैं कि ये ना हो, उसको हम रिमूव करना चाहते हैं। तो पनिशमेंट इज़ अ प्रोसेस इन विच अ स्टिमुलस decreases the probability of repeating or continuing an unwanted behavior or a preceding behavior। एक बिहेवियर जो हम कर रहे हैं इसके बाद जो चीज़ भी अप्लाई कर देंगे सज़ा के तौर पर, पनिशमेंट के तौर पर, उसका मकसद है कि इससे पहले वाला बिहेवियर ना हो, दोबारा दोहराया ना जाए, उसको ना सीखा जाए, या अगर सीखा हो तो वो डिसकंटिन्यू किया जाए, छोड़ दिया जाए, ठीक है जी। पनिशमेंट का बेसिकली ये मकसद होता है। पनिशमेंट इज़ अ प्रोसेस इन विच a stimulus decreases the probability that a preceding behavior or response will be repeated।
इसकी भी दो टाइप्स हो सकती हैं, प्लेजेंट पनिशमेंट और सॉरी पॉजिटिव पनिशमेंट एंड नेगेटिव पनिशमेंट। पॉजिटिव तो वो है जिसे हम सब लोग जानते हैं। पॉजिटिव से मुराद यहाँ पॉजिटिव कोई अच्छे मानों में नहीं लिया गया, एक टाइप बनाई गई है, एक ऐसी पनिशमेंट की टाइप है जिसमें इन विच एन अनप्लेजेंट स्टिमुलस is added or applied so that the preceding response or behavior will be removed or unwanted behavior will be discontinued or removed। यानी इसमें हम कोई अनप्लेजेंट चीज़ अप्लाई करते हैं ताकि इस जो चीज़ हम अप्लाई कर रहे हैं इससे पहले वाला जो बिहेवियर है, जो अनवांटेड बिहेवियर है, जिसे हम चाहते हैं कि वो ख़त्म हो जाए या दोबारा ना दोहराया जाए, वो उसको कम करने उसकी चांसेस बहुत कम हो जाएं, इसलिए हम पनिशमेंट का ये स्टिमुलस अप्लाई करते हैं। और ये नेगेटिव स्टिमुलस होता है, अनप्लेजेंट होता है, ठीक है। नेगेटिव के बजाय मैं कहूँ अनप्लेजेंट होता है, मतलब कोई मार, स्पैंकिंग है चाइल्ड, एक बच्चे को फैंटी लगाना, पिटाई करना सीधे सीधे, ठीक है जी, या किसी को जेल भेज देना, तो ये अनप्लेजेंट स्टिमुलस अप्लाई किया गया है ताकि इससे पहले वाला जो भी अनवांटेड बिहेवियर था वो रिमूव हो जाए। दूसरी है जी नेगेटिव पनिशमेंट। नेगेटिव पनिशमेंट का मतलब भी, मकसद भी वही है कि कोई बिहेवियर जो अनवांटेड बिहेवियर वो रिमूव हो, लेकिन अब की दफ़ा तरीकाकार क्या होगा, टू रिमूव समथिंग प्लेजेंट, कोई पसंदीदा चीज़ को छीन लेना, निकाल देना, ताकि मकसद उसका ये है कि ये जो बिहेवियर कोई कर रहा है, जो अनवांटेड बिहेवियर है, वो ख़त्म किया जा सके। मिसाल के तौर पर एक बच्चा है, वो लेक्चर्स पर तवज्जो नहीं देता और पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेता, उसके माँ बाप कहें आपका मोबाइल जो है ना वो आपसे ले लिया जाएगा, आप मोबाइल आपके लिए बड़ी प्लेजेंट चीज़ है, ठीक है जी, तो अगर आपसे मोबाइल ले लिया जाएगा तो इसकी वजह से आपका ये जो अदम तवज्जुही का वो बिहेवियर है या नॉन सीरियसनेस का जो बिहेवियर है, जो कि अनवांटेड बिहेवियर है, उसको ख़त्म करना मकसूद है। इस दफ़ा ये जो पॉजिटिव पनिशमेंट थी उसमें आप पर कोई नेगेटिव चीज़ या अनप्लेजेंट चीज़ अप्लाई की थी, सज़ा वगैरह, लेकिन अब प्लेजेंट चीज़ आपसे छीन ली गई है, हटा दी गई है, टू रिमूव समथिंग प्लेजेंट सो दैट द प्रोसीडिंग बिहेवियर में सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोसीडिंग बिहेवियर में बी डिक्रीज्ड, ठीक है जी, ताकि जो इससे पहले वाला बिहेवियर था वो कम किया जा सके, कोई पॉजिटिव चीज़ छीन कर, हटा कर, ठीक है जी, रिमूविंग समथिंग प्लेजेंट। तो वो किसी की पॉकेट मनी में कमी कर देना, मोबाइल छीन लेना, उसको बाहर फिरने फिराने पर पाबंदी लगा देना, तो ये नेगेटिव पनिशमेंट है, कोई प्लेजेंट चीज़ रिमूव कर देना, चाहे पनिशमेंट पॉजिटिव हो यानी मार कुटाई वगैरह अनप्लेजेंट चीज़ अप्लाई करना, या नेगेटिव हो यानी कोई प्लेजेंट चीज़ छीन लेना, दोनों का मकसद है कि इससे पहले वाला जो बिहेवियर है वो ना किया जाए, वो रिपीट ना हो, उसको डिसकंटिन्यू किया जाए, उसको रिमूव किया जा सके, ठीक है जी। और इसके जो दो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनमें जी एक है जी शेपिंग और दूसरी है एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग वो ऑलमोस्ट वही कंसेप्ट है। शेपिंग जो है इसमें थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट है, ये उसमें हम एक्विजिशन का कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था, उससे मिलता जुलता ही। शेपिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग और कंडीशनिंग in which we come closer and closer or we achieve closer and closer approximation to the desired behavior। जो भी बिहेवियर हम किसी को सिखाना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं उसके करीब तरीन होते जाते हैं ऐसा ऐसा ऐसा, और आखिरकार उस बिहेवियर को लर्न कर लेते हैं। इस प्रोसेस को शेपिंग कहते हैं। इसकी एग्जांपल अगेन मैं वो जो मदारी अपने जानवरों को सुधाता है या सिखाता है उससे दूंगा। मिसाल के तौर पर वो अपने जानवर को सिखाता है कि वो साइकिल चला के दिखाए, ठीक है जी, तो वो अपना पाँव इस तरह घुमा के दिखाता है पैडल की तरह, जैसे हम साइकिल को पैडल मारते हैं, लेकिन वो पहली मर्तबा में ही पैडल ऐसे घुमाने की वो नहीं सीख लेता, बल्कि वो एक एक स्टेप करके सिखाई जाती है। वो क्लोज़र एंड क्लोज़र अप्रॉक्सीमेशन, आहिस्ता आहिस्ता जो पूरा डिज़ायर्ड बिहेवियर है वो तो ये है कि वो पूरे पाँव को पैडल की शक्ल में घुमा के दिखाएं, ठीक है। तो वो फर्स्ट स्टेप में सिर्फ पाँव उठाना ही सिखाएगा, मतलब जानवर को ले आएगा, उसको कोई भूखा रखेगा और जानवर बेचैनी से इधर उधर की ये हरकत करेगा, उनमें जहाँ कहीं अचानक बाय चांस फर्ज किया वो पाँव उठाता है, मालिक उसी दौरान उसको खाने के लिए कुछ दे देता है। अब पहली मरतबा में तो नहीं सीख गया कि ये पाँव उठाने से मुझे मिला है, वो इस तरह फिर हरकत सकनात कई करता है, कई मूवमेंट्स करता है, रैंडम मूवमेंट्स, उनमें से जैसे फिर वो पाँव उठाता है फिर उसका मालिक उसको खाने के लिए देता है। इस तरह कई मरतबा करने से ये जो उसका रिस्पॉन्स था, कई सारे रिस्पॉन्सेज में पाँव उठाने वाला रिस्पॉन्स, इस पर जो रीइंफोर्समेंट यानी खाना मिल रहा है वो इन दोनों का लिंक बना लेता है और आखिरकार वो पाँव उठाना सीख लेता है कि खाना हम हासिल करने के लिए पाँव उठा के दिखाना पड़ेगा। फिर वो आगे करना, नीचे करना, पीछे करना, फिर पूरे का पूरे एक चक्कर की शक्ल में वो उसको घुमाना सीख जाएगा स्टेप बाय स्टेप।
तो इसे हम शेपिंग कहते हैं, बिहेवियर को स्टेप बाय स्टेप जो सा डिज़ायर्ड बिहेवियर के करीब लेके आना, सीख लेना। और एक्सटिंक्शन होता है, एक्सटिंक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ वीकनिंग और डिसअपेरेंस ऑफ अ कंडीशन रिस्पॉन्स ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ रीइंफोर्समेंट। जब हम जिस रीइंफोर्समेंट के ज़रिए कोई अमल सिखाया गया था, कोई रिस्पॉन्स सिखाया गया था, वो रीइंफोर्समेंट देना बंद कर देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो कंडीशन रिस्पॉन्स बना था, वो जो लिंक बना था माइंड में, वो कमज़ोर होता जाएगा और वो रिस्पॉन्स देना भी बंद कर देगा। ठीक है जी, इसे हम एक्सटिंक्शन कहते हैं। तो ये बेसिकली हमारा ऑपरेंट कंडीशनिंग का टॉपिक था। मैंने पहले डिस्कस किया कि लाइफ में जहाँ भी हम जज़ार सज़ा की वजह से सीखते हैं वो क्लासिकल, वो ऑपरेंट कंडीशनिंग होती है। तो एज सिंपल एज दैट, जहाँ कहीं भी आपको किसी चीज़ में फ़ायदा, जज़ा, सज़ा, इस वजह से कोई काम आप कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आपके माइंड के अंदर लिंक बन रहा है जो वो ऑपरेंट कंडीशनिंग की वजह से बन रहा है। ठीक है जी। इसमें थॉर्नडाइक का जो लॉ ऑफ इफेक्ट है कि जिस चीज़ का हम पर असर अच्छा होता है वो काम हम दोहराते हैं, जिस चीज़ का असर हम पर बुरा होता है वो उस काम को हम छोड़ देते हैं। ये लॉ ऑफ इफेक्ट बेसिकली कार फरमा है और थॉर्नडाइक की रिसर्च के ऊपर ही ऑपरेंट कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट पेश किया था बी एफ स्किनर ने। थॉर्नडाइक का जिक्र आगे आएगा मेथड्स ऑफ मेथड्स ऑफ लर्निंग में। ठीक है जी, तो तब इंशाल्लाह हम उसको डिस्कस करेंगे डिटेल से। उसके एक्सपेरिमेंट भी ऑलमोस्ट इससे मिलते जुलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग से। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर नाउ। अल्लाह हाफ़िज़।